जपो जल्पः शिल्पम् सकलमपि मुद्रा विरचनम् गतिः प्रादिक्षण्यक्रमणमसनाद्याहुतविधिम् प्रणामः संवेशम् सुखमखिलमात्मार्पणदृशाम् सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चतुर्थ आवरण के बारे में चर्चा किया था और अब हम लोग तीसरे आवरण के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे आवरण को षोडश दल कमल कहते हैं। ये चंद्रमा की षोडश कलाओं का द्योतक है और भगवती की षोडश शक्तियां हैं। ये प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक 15 और अमावस्या ये मिला के 16 होता है। ये काल का प्रवर्तन जो है वो भगवती की इच्छा से होता है और उसी के क्रम में तिथियों का प्रादुर्भाव होता है। तो ये भगवती की शक्तियां इसमें निहित रहती हैं। इसमें कुल मिला के 15 और +1 ये 16 शक्तियां होती हैं और इन्हीं 16 शक्तियों के अवस्थान के रूप में इस षोडश दल कमल रूपी तीसरे आवरण की अर्चना का विधान है। इस आवरण की क्या विशेषता है, अब हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। तो कहा कि पूर्ण चंद्रवत शुक्लम, जैसे पूर्णिमा का चंद्र शुक्ल वर्ण का होता है, इस तरह से धवल वर्ण का है ये आवरण। और षोडश दल युतम, ऐसा कमल पुष्प है जिसमें षोडश दल हैं। दिव्यम शुद्धम, अत्यंत दिव्य है और अत्यंत शुद्ध है, परिष्कृत है। और सर्वासा पूरकम, सभी प्रकार की आशाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। और सुधा वर्षकम, चूंकि चंद्रमा की कलाएं हैं और चंद्रमा जो है उनसे जो है पीयूष की धारा स्रवित होती रहती है, तो इसलिए यह चक्र भी सुधा वर्षकम है। इससे सुधा धारा क्षरित होती रहती है। तो ये शरीर की सौष्ठव के लिए, पुष्टि के लिए, और चंद्रमा चूंकि मन का भी प्रतीक है तो मानसिक सौंदर्य और मानसिक सौष्ठव के लिए भी जो है इस आवरण की अर्चना विशेष महत्व रखती है। तो इसमें जो 16 शक्तियां निहित हैं षोडश दलों में, उनके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि उनका नाम क्या है, फिर उनका स्वरूप क्या है, उनका कार्य क्या है और उनका प्रभाव क्या है। इसको सब हम लोग संक्षेप में बारी बारी से जान लेते हैं। पहली शक्ति का नाम है कामाकर्षणी नित्य शक्ति, दूसरी है बुद्ध्याकर्षणी नित्य शक्ति, तीसरी अहंकाराकर्षणी नित्य शक्ति, पांचवी है शब्दाकर्षणी नित्य शक्ति, छठी स्पर्शाकर्षणी नित्य शक्ति, सातवीं है रूपाकर्षणी नित्य शक्ति, आठवीं है रसाकर्षणी नित्य शक्ति, नवीं है गंधाकर्षणी नित्य शक्ति, 10वीं है चित्ताकर्षणी नित्य शक्ति, 11वीं का नाम है धैर्याकर्षणी नित्य शक्ति, 12वीं का स्मृत्याकर्षणी नित्य शक्ति, 13वीं का नाम है नामाकर्षणी नित्य शक्ति, 14वीं का नाम है बीजाकर्षणी नित्य शक्ति, 15वीं का नाम है आत्माकर्षणी नित्य शक्ति और 16वीं का नाम है अमृताकर्षणी नित्य शक्ति और अंतिम है शरीराकर्षणी नित्य शक्ति। तो शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में जिन जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, षोडश दल पद्म के रूप में वो स्पेस क्रिएट किया गया है, जिस स्पेस में तत्त शक्तियों को
प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। उस स्पेस की ये खासियत होती है कि वो तत्त शक्तियों को आकर्षित करके अपने अंदर स्थापित कर लेता है और आगे के सृष्टि प्रवर्तन में वो शक्तियां अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। तो इस प्रकार से ये जो षोडश दल चक्र है, इसमें ये 16 शक्तियों का अवस्थान है। और जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि कामाकर्षणी इच्छा की द्योतक है। जब तक इच्छा नहीं होगी, सभी क्रिया के मूल में इच्छा होती है, तो सर्वप्रथम तो इच्छा का होना आवश्यक है। जब तक इच्छा नहीं होगी तो इच्छा होती है कि शरीर मूर्त रूप ले, तो वहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। तो पहले इच्छा हुई, उसके बाद फिर जो है बुद्ध्याकर्षणी, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए उतनी ज्ञान शक्ति चाहिए, तो उसके लिए बुद्ध्याकर्षणी शक्ति बुद्धि को आकर्षित करती है। फिर अहंकाराकर्षणी को उस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करती है, अपने कंट्रोल में लेकर के फिर उसको उस हिसाब से जो है व्यवस्थित करती है। तो उसके लिए ओन करना जरूरी है। तो यहाँ पे अहंकाराकर्षणी जो है वो ओन करती है उस स्पेस को जिसमें कि काम करना होता है। तो जब तक ओन नहीं करेंगे, ओनरशिप क्लेम्स द ओनरशिप ऑफ द 16 पेटल्स। तो ये हो गया अहंकाराकर्षणी। और उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 शक्तियां हैं। तो इन 5 गुणों को जो है आकर्षित करती है अपने अंदर, और इन गुणों को अपने अंदर स्थान देती है ताकि वो तत्व रूपता को प्राप्त हो सके। तत्व बनेगा, तत्व से ही फिर भुवन बनेगा। तो उसके मूल में जो है ये तन्मात्रा कहते हैं ना, तो इन तन्मात्राओं के ही आधार पर तो तत्व बनेगा, तत्व से फिर जो है भुवन बनेगा। तो ये स्पेस अपने आप में उन पंच तन्मात्राओं को आकर्षित करता है और उसके बाद फिर जो है उनको स्थूल रूपता में परिणत करता है। तो ये 5 ये हो गया शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का। उसके बाद चित्ताकर्षणी, चित्त अगर नहीं होगा तो ये मेमोरी बैंक है चूंकि, और उस मेमोरी बैंक की ही लाइट में इंटेलेक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। अगर वो डेटा बैंक नहीं रहेगा तो इंटेलेक्ट कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कहाँ फॉल बैक करेगी कि किसके रेफरेंस से वो डिसाइड करेगी कि क्या है क्या नहीं है। तो वहां पे चित्ताकर्षणी शक्ति है। धैर्याकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, स्मृति की भी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो स्मृति की आवश्यकता होती है। और स्मृत्याकर्षणी, नामाकर्षणी, नाम का आकर्षण का, नाम और रूप माने शब्द का, शब्द शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब संसार में अलग अलग नानाविध अस्तित्व जो है वो प्रकाशित होते हैं, तो उनमें आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए जो है वो शब्द की आवश्यकता होती है। और जब तक दूसरी संरचना प्रकाश में नहीं आई है, तो इस एक साइकोफिजिकल मशीन के अंदर भी जितने पार्ट्स हैं, हर सेल है, उनके अंदर भी कम्युनिकेशन चैनल होता है, ताकि एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके। तो वहां पर भी जो है वो इस शक्ति का कार्य होता है। तो इसलिए इसको जो है वो नामाकर्षणी शक्ति बोलते हैं। बीजाकर्षणी का मतलब क्या होता है कि कारणभूत। बीज का मतलब होता है कारण। कारण का मतलब क्या होता है कि जो मूल अतृप्त, जो अनफिनिश्ड एजेंडा रह गया है या अतृप्त इच्छाएं रह गई हैं, तो उन अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ये व्हीकल मिला होता है। तो इसलिए आवश्यक होता है कि उन अतृप्त इच्छाओं को भी इस साइकोफिजिकल मशीन में ले आके स्थान दे दिया जाए, ताकि उसी की लाइट में जो है ये अपनी एक्टिविटीज करते हैं और उनको अकम्प्लिश करने की, फुलफिल करने की चेष्टा करते हैं। तो इसलिए जो है वो बीजाकर्षणी। आत्माकर्षणी तो स्पष्ट ही है नाम से ही कि आत्मा अगर नहीं रहेगी तो उसके बाद फिर पूरा का पूरा मशीन बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि चाहे अंतःकरण हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे प्राण हो, जो कुछ भी हो, वो आत्मा की ही शक्ति से जो है वो सब संचालित होते हैं। तो इसलिए जो मेन पावर हाउस है, पावर ग्रिड है, तो आत्मा को तो उसमें स्थापित करना ही होगा। आत्मा का जब तक वास नहीं होगा तो तब तक सारी की सारी मशीन फंक्शनल नहीं हो सकती है। उसके बाद अमृताकर्षणी और शरीराकर्षणी। अमृताकर्षणी अमृतत्व का जो है वो आवाहन करती है, ताकि इस मशीन को
स्टेबिलिटी मिल सके और एक डेफिनेट लाइफ स्पैन मिल सके, और उसके बाद फिर इन सारी शक्तियों के सम्मेलन के बाद शरीर पूरी तरह से प्रकाश में आता है और पूरी तरह से कार्यशील हो पाता है, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो समर्पित हो पाता है और उसके अनुकूल प्रयत्नशील हो पाता है। तो ये हो गया ये षोडश शक्तियों के बारे में। अब हम लोग षोडश दल चक्रेश्वरी त्रिपुरेश्वरी के बारे में जानेंगे। त्रिपुर की ईश्वरी, ईशन करना, ईश्वरी का मतलब ईशन करना, उसका जो नियंत्रण करती हैं, सूक्ष्म तत्व का इसमें जो है वर्णन है, तो इन सूक्ष्म तत्वों का नियंत्रण करने के कारण वो त्रिपुरेश्वरी है। और तीनों पुरों में माने तत्व की जो तीनों अवस्थाएं हैं, है ना, कला, तत्व और भुवन, इन तीनों ही अवस्थाओं का ईशन करती हैं, इसलिए वो त्रिपुरेश्वरी हैं। तो इनका स्वरूप क्या है? शुभ्र वर्ण है, 3 नेत्र हैं, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती हैं, 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में 2 भुजाओं में पूर्ण पात्र को धारण करती हैं। पूर्ण पात्र, चूंकि वो पात्र है, बड़ा पात्र है, तो 2 भुजाओं से समवेत रूप से उसको धारण करती हैं 2 भुजाओं में, और एक में पाश और अंकुश और एक में जो है स्फटिक की माला धारण करती हैं। तो इस प्रकार से 4 भुजाओं में कुल 4 वस्तुएं हैं। तो 2 हाथों में 1 है, 1 हाथ में 2 है और 1 हाथ में 1 है। इस तरह से पूर्ण पात्र, पाश, अंकुश और स्फटिक की माला ये धारण करती हैं चारों हाथों में। गुप्त योगिनी इनको कहा गया है। ये बता ही चुके हैं कि प्रथम आवरण भूपुर चक्र के अलावा जितनी भी योगिनियां हैं वो गुप्ततर इसी तरह से चलता है, और ये मतलब सूक्ष्मता का स्तर भूपुर से बिंदु तक क्रमशः बढ़ता जाता है, और बिंदु के बाद तो और भी बढ़ता है, क्योंकि महाबिंदु में भी कुछ होता है, तो वो और भी जो है गुप्त है। अति रहस्यमय योगिनी, वहां पे रहस्यमय, अति रहस्यमय, इस तरह से क्रम चलता है। तो गुप्त योगिनी हो गई, और इनकी स्थिति जो है चक्र में, ये वामावर्त क्रम में स्थिति है। इनकी भी उपासना जो है वो वामावर्त क्रम में, माने एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ से शुरू किए तो इस तरह से करके घूमते हुए आएंगे एंटी क्लॉकवाइज इनकी स्थिति है, तो उसी क्रम में इनकी आराधना उपासना की जाती है। और इनके भी 3 नेत्र हैं, और इनके मस्तक पे चंद्रमा सुशोभित होता रहता है। अब इनके इन षोडश शक्तियों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब जो है वो षोडश दल चक्रेश्वरी जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि षोडश दल चक्रेश्वरी त्रिपुरेश्वरी जो है वो सर्व विद्राविणी मुद्रा है इनकी, सबका विद्रावण करने में समर्थ है, ऐसी मुद्रा ये धारण करती हैं। तो साधक को भी जो है इस तरह की उपलब्धि प्राप्त होती है इनकी आराधना से। लघिमा सिद्धि प्रदान करने वाली शक्ति है इनके अंदर, बौद्ध दर्शन है इनका, और साक्षात इंदु मरीचि गौर वदना। इनके शरीर की कांति किस तरह की है? इंदु मरीचि गौर है। चंद्रमा की किरणें जिस तरह से धवल वर्ण की होती हैं, वही धवलिमा जो है वो इनके शरीर के कांति की है। तो इसलिए कहा कि साक्षात इंदु मरीचि गौर वदना। और स्मेराननाम्भोरुहाम, विहसित मुख कमल है। इसका आशय क्या होता है इसकी बार बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसको फिर दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हो रही है। चतुर्भुजा हैं, 4 भुजाएं हैं इनके, और 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। पाश और अंकुश ये 2 इनके अस्त्र हैं, और भक्तों को वर प्रदान करती हैं और अभय प्रदान करती हैं। तो वर प्रदान करने के लिए वर मुद्रा और अभय प्रदान करने के लिए अभय मुद्रा, ताकि भक्त जो है बिना भय रहित हो करके और शक्ति संपन्न हो करके निर्विघ्नता पूर्वक आराधना उपासना करके अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो और क्या विशेषता है इनके? शशिधराम, ये भी अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती हैं, और सोमात्म चक्रवर्ती
त्रिपुरेश्वरी, ये 16 दल कमल को सोमात्म चक्र कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और वही 16 कलाएं इन कमल दलों में आकर के प्रतिष्ठित होती हैं और अमृत का स्राव करती हैं। और इसके साथ ही ये त्रिपुरेश्वरी है, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि 3 पुरों का ईशन करने के कारण इनको त्रिपुरेश्वरी कहा जाता है। तो ऐसी भगवती को और ऐसे 16 दल चक्र को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसी के साथ आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारी रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तो इस ज्ञान धारा को पहुंचाने में मदद मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।